हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारे पाठ में ए से अ तक की मात्राओं का ज्ञान लेंगे। इनमें तरह तरह की मात्राएं ए, आई, ओ, औ, अंग और अह शामिल हैं। तो आइए इस पाठ को हम विस्तार से देखते हैं। यह है हमारा पाठ 4, मात्राएं ए से अह तक। सबसे पहले ए की मात्रा। ए की मात्रा कुछ इस तरीके से लगाई जाती है। ये व्यंजन पर लगने के बाद उसके उच्चारण में भिन्नता प्रस्तुत करती है। तो आइए इसी ए की मात्रा को देखते हैं। एक चित्र में हमें सेब दिखाई दे रहा है। इस सेब में स के साथ हमने ए की मात्रा को लगाया तो उच्चारण हो गया से, और उसमें ब जोड़ दिया तो बन गया सेब, सेब। अब अगर हम इस मात्रा में से इस मात्रा को हटा दिया तो क्या बन जाएगा, सब, जो कि बिल्कुल अलग शब्द है। लेकिन जैसे ही एक ही मात्रा का प्रयोग किया तो एक फल का नाम निकल के आएगा जो है सेब, सेब। उसी तरीके से अगला चित्र में दे रखा है एक ठठेरा। ठ, ठ के साथ में एक ही मात्रा ठे, रा, तो क्या बन गया, ठठेरा। सपेरा, सपेरा। अब इसी एक ही मात्रा के शब्दों के कुछ शब्द देखेंगे जो इसके ही उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए मेल, मेल, म के साथ में एक ही मात्रा का प्रयोग, केला, सवेरा, सवेरा, खेल, खेल, तेल, जेल, ठठेरा, ठठेरा, ठेला और बसेरा। इन सभी शब्दों में हमने एक ही मात्रा का प्रयोग किया है। आइए अब एक ही मात्रा के कुछ वाक्यों को भी हम पढ़ते हैं। केशव ने आम का पेड़ लगाया। अब पेड़ पर मीठे मीठे आम लगने लगे। केशव मीठे 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 रसीले आम खाने लगा। वह आम का पेड़ देख खूब इठलाता। केशव पेड़ लगाने के फायदे समझ गया। इन सभी वाक्यों में हमने किसी न किसी शब्द पर एक ही मात्रा के प्रयोगों को देखा। इस तरीके से एक ही मात्रा समाप्त होती है। अब आगे हम आई की मात्रा को जानते हैं। तो आइए देखते हैं आई की मात्रा। आई की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। ये व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है और इसके प्रयोग के पश्चात व्यंजन के उच्चारण में भी भिन्नता आ जाती है। जैसे क के साथ आई की मात्रा के प्रयोग से इसके उच्चारण में भिन्नता आ जाएगी और उसका उच्चारण किया जाएगा कई। आइए इसके कुछ उदाहरणों को देखते हैं। ऊपर पर्वत दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम शैल भी कहते हैं। अब देखिए श और ल, शल। लेकिन जैसे ही शल के साथ हमने आई की मात्रा का प्रयोग किया, इसके उच्चारण में और इसके अर्थ दोनों में भिन्नता आ जाएगी। जैसे कि शो के साथ आई की मात्रा के प्रयोग से इसके उच्चारण हो जाएगा शैल और अर्थ हो जाएगा पहाड़। तो श के साथ आई, शैल, शैल। उसी तरीके से चित्र में सैनिक दिखाया गया है। स पर आई की मात्रा का प्रयोग
सैनिक, सैनिक। और आखिर में हमें एक थैले का चित्र दिखाई दिया। थ के साथ आई की मात्रा थैला, थैला। इसी तरीके से कुछ और उदाहरण आई की मात्रा के शब्दों के हैं, वो हम पढ़ते हैं। बैर, कैसा, जैसा, कैलाश। बैठक, तैसा, पैसा, गैर, सैर, वैसा, हैरान। तैनात, कैसा, बैल और पैर, ये सभी आई की मात्रा के शब्दों के उदाहरण हैं। अब इन आई की मात्रा को हम वाक्यों में भी पढ़ते हैं। ये इस तरीके से हैं। शैली, शैली आज बहुत खुश है। शैली आज नैनीताल से आई है। नैनीताल की सैर से उसका मन बहल गया। वह पैदल भी घूमी और नैया पर भी। वो कैसे घूमी? पैदल और नैया दोनों से घूमी। नैया मतलब नाव, दोनों से वो घूमी। इन सभी वाक्यों में हमने कहीं ना कहीं आई की मात्रा को देखा और पढ़ा है। इस तरीके से आई की मात्रा खत्म होती है। आगे ओ की मात्रा को हम पढ़ते हैं। ओ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। ओ की मात्रा के प्रयोग से व्यंजन के उच्चारण में भिन्नता आ जाती है। उदाहरण के लिए एक चित्र में हमें मोर दिखाई दिया। अब अगर हम मर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? मर, जिसका मतलब मरना। लेकिन अब इस मर में हम ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो इसके शब्द में पूर्णतया भिन्नता आ जाएगी। जैसे मर में हमने ओ की मात्रा लगा दी तो बन गया मोर, मोर, जो कि एक पक्षी का नाम है। इसी तरीके से आगे एक चित्र में चोर दिखाई दे रहा है। अब च में ओ की मात्रा तो उच्चारण क्या हो गया? चोर, और उसमें र जोड़ेंगे तो शब्द हमारा बन जाएगा चोर, चोर। इसी तरीके से कोयल, क के साथ में ओ की मात्रा उच्चारण होगा को, और उसमें य और ल जोड़ने पर परिणाम स्वरूप हमारा शब्द निकल के आएगा कोयल, कोयल। आगे हम इस ओ की मात्रा के कुछ शब्दों को देखते हैं। उदाहरण के रूप में शोर, शोर, लोटा, कटोरी, खोला, मोर, खोटा, मनोहर, चटोरी, मोटा, डोर, जोर, बोला, कोयल तथा अखरोट। ये सभी शब्द जो हैं ओ की मात्रा के उदाहरण हैं। अब इस ओ की मात्रा को हम वाक्यों में भी पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं इन वाक्यों को। देखो देखो होली आई, होली की है टोली आई, जोर जोर से शोर मचाती, सबको अपनी ओर बुलाती। ये सभी ओ की मात्रा वाले शब्द हैं। इन सभी में हमने ओ की मात्रा को पढ़ा और समझा। अब आगे औ की मात्रा को हम देखते हैं। औ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। इसके उच्चारण से व्यंजन के उच्चारण में भिन्नता आ जाती है। इसके प्रयोग जैसे ही हम इसका प्रयोग करेंगे, व्यंजन के साथ उसके व्यंजन के उच्चारण में पूर्णतया भिन्नता आ जाएगी। जैसे व्यंजन है हमारा क,
और क के साथ में हमने औ की मात्रा जोड़ी तो क्या बनेगा? कौ। इसी के उदाहरण के लिए हम देखते हैं, एक चित्र में हमें लौकी दिखाई दे रही है। अब ल के साथ औ की मात्रा लौ की, लौकी। अगले चित्र में हमें तौलिया नजर आ रहा है, तो के साथ औ की मात्रा तौलिया, तौलिया। अगले चित्र में एक नौकर नजर आ रहा है, तो न के साथ औ की मात्रा नौकर, नौकर। अब इस औ की मात्रा को कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। मौका, मौका। दौड़ा, दौड़ा। सौदागर, नौसाधन। पौधा, दौड़ी, चौड़ी। पौनी, चौकीदार। मौसा, चौकी तथा नौजवान। ये सभी औ की मात्रा वाले शब्दों के उदाहरण हैं। इन सभी में हमने औ की मात्रा का प्रयोग किया है। तो आइए अब औ की मात्रा के वाक्य को भी हम देखते हैं। मौसी ने कचौड़ी बनाई, सबसे बहुत शौक से खाई। यहां सबसे की जगह होगा सबने, बहुत शौक से खाई। सौरभ, आओ तुम भी खाओ, खाकर चौपाटी पर मौज मनाओ। इन वाक्यों में कहीं ना कहीं शब्दों के साथ हमने औ की मात्रा का प्रयोग पढ़ा और समझा है। अब आगे देखते हैं हम अंग की मात्रा। अंग की मात्रा एक बिंदी के रूप में इस तरह लगाई जाती है। इसके उच्चारण में कंठ का प्रयोग किया जाता है। अंग, गले का प्रयोग, अकंठ मतलब गले का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसकी मात्रा को हम उदाहरणों के द्वारा देखते हैं। एक शब्द है हमारे पास 17। 17 कुछ मतलब नहीं होता 17 का, लेकिन जैसे ही हमने इस पे अंग की मात्रा लगाई तो ये बन गया संतरा, संतरा, जो कि एक फल होता है। इसी तरीके से आगे चित्र में कंधा दिखाया गया है, तो क के साथ अंग की मात्रा कन और इसमें धा जोड़ दिया तो बन गया कंधा। और तीसरे चित्र में हमें एक हंस दिखाई दे रहा है। अब हंस पे हंस है और जैसे ही हमने अंग की मात्रा का प्रयोग किया तो शब्द बन जाएगा हंस, हंस। आइए अब इस अंग की मात्रा के कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं। रंग, रंग। गंगा, चंदन, उमंग, जंगल। पंख, डंग, फंदा, सुरंग, शंख, धंधा और बंधन। ये सभी अंग की मात्रा के उदाहरण हैं। अब इस अंग की मात्रा को हम बच्चों वाक्यों में भी पढ़ते हैं। आज हमने एक बंदर देखा। बंदर में ब के साथ में अंग की मात्रा का प्रयोग किया गया। लेकर भागा जो एक चुकंदर। बंदर ने खूब हुड़दंग मचाया। कंचन डरी कोई ना आया। छोड़ दे कपड़े बंदर भाई, वरना करेंगे सब पिटाई। इन सभी में हमने अंग की मात्रा के प्रयोग को सीखा है। तो इस तरीके से अंग की मात्रा समाप्त होती है और आगे हम देखते हैं चंद्र बिंदु।
या अनुनासिका के शब्द। अब इसमें सबसे पहले बांसुरी दिखाई दी है। क्या दिखाई दी है? बांसुरी। अब ब के साथ अंग का चंद्र बिंदु का प्रयोग, बा सो रे, बांसुरी शब्द क्या बन गया? बांसुरी। उसी तरह से अब अगले चित्र में हमें आंख दिखाई दे रही है, तो हम आंख नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? आंख। वो क्यों? क्योंकि हमने उसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया है, आंख। तो आ के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग, फलस्वरूप शब्द हमारा बन गया आंख, आंख। उसी तरीके से पूंछ, प के साथ में चंद्र बिंदु और च, पूंछ, पूंछ। अब आइए इस चंद्र बिंदु के कुछ उदाहरणों को हम पढ़ते हैं। कंगना, कांच, लहंगा, शाहजहां। झाड़ियां, महंगा, आज, चांदी। 5 पांव, आंवला, आंधिया। गांव, फंसी, गुड़गांव और हंसमुख। इन सभी में हमने चंद्र बिंदु का प्रयोग किया है। अब इस चंद्र बिंदु को हम लोग वाक्यों में भी पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं वाक्य। चिड़िया आई, चिड़िया आई, आंगन में है खुशियां छाई। जो से कोई मत हंसना, जोर से कोई मत हंसना भाई, देखो उसने पूंछ उठाई। इन सभी में हमने मात्रा का प्रयोग किया है। अब है अह की मात्रा, जिसे हम विसर्ग में कह सकते हैं। अब यह व्यंजनों के पीछे लगाया जाता है कि उच्चारण में हम ह की ध्वनि निकालते हैं, जैसे प्रातः। तो आइए इसे पढ़ते और समझते हैं। सुबह हो रही है, सूरज उदय हो रहा है, तो प्रातः। तो प्रा और त पीछे अह की मात्रा, तो बन गया प्रातः। नम, न म, नम। जैसे ही अ की मात्रा का प्रयोग, उच्चारण हो जाएगा नमः, नमः। इसी तरीके से दुख, दुख। अब इस अह की मात्रा को हम उदाहरण के रूप में पढ़ते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। अतः, निषेध, संभवतः, निश्चल, निशब्द, पुनः, अतः, निसंदेह, स्वतः, निसहाय, निष्कपट, दुख और प्रातः। ये सभी जो है अह की मात्रा के प्रयोग इसमें हमने किया है। ये सभी अह की मात्रा के उदाहरण है। अब इस अह की मात्रा को हम वाक्यों में भी पढ़ते हैं, जो है प्रातः उठकर भू को नमन करो, बड़ों को नियमतः चरण वंदन करो, सच को निसंकोच कहो, अपना पाठ पुनः पुनः याद करो, निसंदेह पाठ याद रहेगा। ये सभी अ की मात्रा के शब्द हैं। इनमें कहीं ना कहीं हमने अ की मात्रा के शब्दों का प्रयोग किया है। इस तरीके से अ की मात्रा भी समाप्त होती है। इस अ की मात्रा के साथ में हमारा पाठ भी यहीं पर समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को मात्राएं भली भांति रूप में समझ में आए हों। आप इसका घर पर प्रयास करें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं हम। धन्यवाद।